एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। ऑपरेशन सिंधु भारत की तरफ से चलाया गया और उसको लेकर के भारतीय पहुंचे हैं दिल्ली। दिल्ली ये विमान पहुंचा है। 110 भारतीय हैं जो आर्मेनिया से भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। इस पर और भी अपडेट आपसे साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से वापस लौटे हैं 110 भारतीय। ये बड़ी खबर इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है उसको लेकर के 110 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा है विमान। एयरपोर्ट पर छात्रों से मिले हैं विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जिसमें इजराइल और ईरान के बीच जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर के लगातार भारतीय छात्रों को लेकर के एडवाइजरी भी जारी की गई थी और ऑपरेशन सिंधु भारत की तरफ से चलाया गया, जिसके तहत ईरान से वापस लौटे हैं 110 भारतीय। ऑपरेशन सिंधु के तहत विमान भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा है। आर्मेनिया से 110 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा है विशेष विमान। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। एयरपोर्ट पर छात्रों से मिले हैं विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 110 भारतीयों को वापस लाया गया है, सुरक्षित दिल्ली लाया गया है। ऑपरेशन सिंधु के तहत सुरक्षित वापसी हुई है भारतीयों की। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से वापस लौटे हैं 110 भारतीय। एयरपोर्ट पर छात्रों से विदेश राज्य मंत्री ने मुलाकात भी की है। आर्मेनिया से 110 भारतीयों को लेकर ये विमान दिल्ली पहुंचा है। आपको बताएं कि जिस तरह से ईरान और इजराइल के मध्य हालात बने हैं उसको लेकर के भारत की तरफ से लगातार नजर बनाए हुए है और उसी के तहत ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, ऑपरेशन सिंधु के तहत 110 भारतीयों की वापसी हुई है और सभी को दिल्ली लाया गया है। निश्चित तौर पे ऑपरेशन सिंधु कल इसकी घोषणा की गई थी और 17 तारीख से ही वहाँ पे ईरान में जो खासकर जो छात्र आ रहे हैं उन लोगों को वापस लाने की पूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। इसके पहले भारतीय दूतावास जो तेहरान स्थित है उसने काफी प्रयास किए थे कि जो भी भारतीय वहाँ रह रहे हैं उनको संपर्क में लाया जाए, उनको गूगल फॉर्म, उनको टेलीग्राम उनके लिए एक लिंक बनाया गया था ताकि उससे वो जुड़े। इसके अलावा कई हेल्पलाइन की घोषणा की गई थी जिसमें कि व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने की, व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया था ताकि वो जहाँ भी है जिस हालत में भी है वो संपर्क कर सके दूतावास के साथ। और निश्चित तौर पे एक सफल शुरुआत हुई क्योंकि एक खेप जो है 110 भारतीय जिसमें कि खासकर जो सारे स्टूडेंट्स हैं इन स्टूडेंट्स को वहाँ से लाया गया है। कुछ लोगों को वहाँ तेहरान से अलग कोम शहर में भी रखा गया है और ऑपरेशन सिंधु लगातार अभी जारी रहेगा क्योंकि हमारे माने जाते हैं कि तकरीबन 10,000 भारतीय जो है वो ईरान में विभिन्न जगहों पर रह रहे हैं। तो सबसे पहले जरूरत इस बात की थी कि तेहरान में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों को बाहर निकाला जाए और खास करके जो छात्र वहाँ रह रहे हैं उन छात्रों को वहाँ से निकाला जाए। तो इसी में पहली जो कड़ी है, पहली कड़ी में आज कल देर रात एक विमान आया है जिसमें कि 110 स्टूडेंट्स थे और निश्चित तौर पे एक सफल प्रोग्राम रहा क्योंकि इसमें ईरानी जो वहाँ की सत्ता है उसने भी काफी मदद की है। आर्मेनिया जो बगल में राष्ट्र है उसके लोगों ने भी काफी मदद की, वहाँ की सरकार ने भी काफी मदद की। तो ऐसे समय में जब इजराइल के साथ ईरान एक तरीके से लगातार युद्ध में है और वैसे समय में भारतीय छात्रों को वहाँ से निकाल के ले आना और उसमें भी ईरानी जो सरकार है, ईरान की सरकार है, उसने मदद की है और ईरान की सरकार ने पहले भी ये संकेत दिए थे कि जो लोग ईरान से तेहरान से बाहर निकलना चाहते हैं वो लैंड रूट से जा सकते हैं। तो उसी के बाद लैंड रूट से ईरान में जाने वाले जो भारतीय लोग हैं उनको ले आया गया, आर्मेनियाई बॉर्डर से ले आया गया और आर्मेनिया से फिर हवाई जहाज के द्वारा यहाँ लाया गया। समझे अखिलेश, क्या 110 जो भारतीय हैं इनमें किसी तरह की कोई जानकारी सामने आई है कि कहाँ के भारत के ये लोग हैं और क्या इन्हें आज ही इनके घर पर सुरक्षित वापसी करवाई जाएगी दिल्ली से? हाँ, निश्चित तौर पे ये भारत में विभिन्न जगहों के लोग हैं और अभी तो दिल्ली को लाया गया है और दिल्ली से ज्यादा उम्मीद है कि आज ही वे चले जाएंगे क्योंकि जिनका ठिकाना दिल्ली में नहीं है वो तो जाएंगे और उनको फ्लाइट की टिकट भी दी जाने की व्यवस्था की जा रही है। तो ये इनको दिल्ली में रोके जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। वो आज ही जहाँ को निकलना होगा आज ही अगर उनको टिकट की व्यवस्था हो जाएगी तो उम्मीद इस बात की है कि आज ही अपने अपने घर वापस लौट जाएंगे। कुछ पेरेंट्स यहाँ आए भी थे, कुछ पेरेंट्स दिल्ली में हैं जिनके वो लोग तो अपने बच्चों को यहाँ रखेंगे, लेकिन जो पेरेंट्स जिन बच्चों का घर दिल्ली के बाहर है, कई अन्य राज्यों के लोग हैं, तो उन सारे लोगों को वापस
आज अपने अपने घर भेजा जाएगा। संध्या जी अखिलेश, ये ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा? जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच है और लगातार भारत का विदेश मंत्रालय संपर्क में है, और क्या माना जाए कि आगे भी ऑपरेशन सिंधु लगातार जारी रहेगा? निश्चित तौर पर देखिए, जो सरकार ने जो काफी पिछले दिनों जहां भी इस तरह के स्थिति आई है कि किसी देश में रहने वाले हमारे छात्र या नागरिक हैं, वो ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहाँ की उनको लाना जरूरी है, जहाँ उनकी जान को खतरा है, तो वहां से लाया गया है। आपको याद होगा कि अभी हाल में जो रूस और यूक्रेन के बीच में जब लड़ाई शुरू हुई थी, तो उस समय भी भारतीय छात्र जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे, उन लोगों को वहां से निकाला गया था और इसमें यूक्रेन की सरकार ने भी मदद की थी, रूस की सरकार ने भी मदद की थी उनको निकालने में, क्योंकि कई बार वो बॉर्डर एरिया से उनको निकालना पड़ा था। तो भारत सरकार की लगातार ये कोशिश रही है कि जहां भी हमारे छात्र फंसे हो या हमारे नागरिक फंसे हो युद्ध इलाके में, वहां से उनको निकाल कर लाया जाए। और तेहरान ईरान के बारे में भी पहले इस तरह की स्थिति लग रही थी कि हो सकता है या जो संघर्ष है वो संघर्ष 1-2 दिन में खत्म हो जाए, इसलिए पहले सारे लोगों को सावधान रहने की एडवाइजरी जारी की गई। फिर यह एडवाइजरी जारी की गई कोई अनावश्यक वहाँ यात्रा न करे, और अगर वहाँ पे है तो वो तेहरान में या अन्य जगहों पे अनावश्यक बाहर न निकले। और उसके बाद फिर संपर्क के लिए जो लाइन होता है, हेल्पलाइन जारी किया गया, व्हाट्सएप जारी किया गया, नंबर जारी किया गया। उसके बाद उन सारी व्यवस्थाएं की गई ताकि ईरान में जो भी भारतीय रह रहे हैं उनके साथ दूतावास जो सीधा संपर्क कर पाए। और दूतावास अब ये सूचनाएं मिल रही है कि दूतावास अब तकरीबन ईरान में रहने वाले सभी भारतीयों के साथ कांटेक्ट में है, और जो वापस आना चाहेंगे वो सारे लोग वापस ले आने की इंतजाम की जाएगी। जी बिल्कुल अखिलेश, आप इसी खबर पर हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि आर्मेनिया से 110 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा विमान, और इसको लेकर के वापस जो लोग लौटे हैं उनकी प्रतिक्रिया किस तरह से सामने आ रही है वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। 110 भारतीय नागरिकों को ईरान से निकाला गया। मेरे साथ कुछ नागरिक यहाँ पे हैं जो आज आए हैं। हमें खुद भी नहीं यकीन था कि ऐसा कुछ होने वाला होगा, क्योंकि हम ऑल ऑफ अ सडन वी गॉट अ मैसेज दैट यू विल बी रीलोकेटेड टुमारो। हमें पहले रीलोकेट किया गया टू द आर्मेनिया, एंड फ्रॉम देयर विद इन जस्ट 24 आवर्स वी वर इवैक्यूएटेड टू इंडिया, एंड इट फेल्ट like immensely grateful. We are very humbled and very grateful to the government. बहुत रेस्पेक्ट किया हमें झंडे की वजह से, एवं कि हमें एस्कॉर्ट किया गया था पुलिस ने बराबर सिटी तक, फ्रॉम बॉर्डर टू द सिटी। बहुत अच्छा लगा, एवं कि एम्बेसी ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत इंतजाम रखे थे हमारे लिए, ना ही कोई मुश्किल हुई थी ना कुछ। और हम बहुत ही शुक्रिया करते हैं इंडियन गवर्नमेंट का और एम्बेसी का और इंडिया के लोगों का भी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करें कि ये थे भारतीय नेशनल्स जो ईरान से आए और बता रहे थे कि क्या उन पे आप बीती हुई दिक्कतें थी, लेकिन वो कामयाब रहे ईरान से आर्मेनिया और फिर आर्मेनिया से भारत में आने में। क्या बस नवीन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 110 भारतीयों को भारत लाया गया है। ऑपरेशन सिंधु विदेश मंत्रालय की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है, और इसको लेकर के हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अभी हम सुन रहे थे, अपने दर्शकों को भी सुनवा रहे थे कि किस तरह से जो भारतीय वापस लौटे हैं वो बता रहे थे, और विदेश मंत्रालय के साथ साथ दूतावास का भी धन्यवाद कर रहे थे कि वो सुरक्षित भारत वापस आए हैं ऑपरेशन सिंधु के तहत। जी निश्चित तौर पे जो उनकी बातों को सुनकर ये निश्चित तौर पे ये पता चल रहा है कि भारत सरकार ने जो व्यवस्था की थी और ईरान में जो हमारा दूतावास है जिस तरीके से सक्रिय था, तो इस मामले में कह सकते हैं कि यह काफी सफल एक ऑपरेशन की तरह शुरू हुआ। और जैसे जैसे वहाँ हालात बिगड़ते जा रहे हैं और लोगों की इच्छा हो रही है कि ईरान से वापस भारत आए, तो जो इंतजाम किया जा रहा है विदेश मंत्रालय के द्वारा या भारत सरकार के अन्य विभागों के द्वारा, इंक्लूडिंग मैं कह सकता हूँ कि जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, सारे लोगों की सक्रियता की वजह से संभव हो पा रहा है। और उसमें जो पड़ोसी देश है, खासतौर से आर्मीनिया के मदद की वजह के कारण ये संभव हो पा रहा है। आपको याद होगा कि जो रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू हुआ था उस समय पोलैंड के रास्ते से बहुत सारे छात्र हमारे भारत आए थे। तो ऐसे में बहुत ही एक कह सकते हैं कि बहुत ही एक डिप्लोमेसी की परीक्षा हो जाती है कि किस तरीके से हमारा संबंध और संपर्क उन राष्ट्रों से है जो एक संघर्ष के बीच में है, और उसके अलावा पड़ोसी जो राष्ट्र है उन पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भी हमारे राजनयिक जो संबंध है वो संबंध बहुत काम आते हैं।
तो ये जो ईरान के अंदर जो स्थिति बनी है, निश्चित तौर पे जो ईरान का पड़ोसी राष्ट्र है आर्मेनिया के साथ हमारे जो संबंध है, वो संबंधों का फायदा अभी हमको मिल रहा है। और संकट की घड़ी में जब ऐसे संबंधों का फायदा मिलता है तो निश्चित तौर पे जो सरकार हो, भारत की जनता हो या जो प्रभावित छात्र या भारतीय नागरिक हो, निश्चित तौर पे उनकी जो प्रतिक्रिया होती है वो काफी शुक्रगुजार करने वाली प्रतिक्रिया होती है। और यही हम देख रहे हैं कि ये जो छात्र लौट कर आए हैं, उन्हें आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी इतने त्वरित तरीके से वहां से उनको इवैक्यूएट करके भारत लाया जाएगा। और आज वे भारत के एयरपोर्ट पे थे और निश्चित तौर पे बहुत ही कह सकते हैं कि हम्बलिंग एक्सपीरियंस रहा उनके लिए। जी, बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंधु चलाया गया उसके तहत 110 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया है।